नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। दोस्तों 31 दिसंबर के बाद से हमारे पास रेगुलर कॉल्स इस बात के लिए आ रही हैं कि सर इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट थी 31 दिसंबर 2021 उसको आगे बढ़ाया क्यों नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, हमें भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी। हमने भी कुछ पहले वीडियोज बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि पूरे चांस हैं डेट को बढ़ने के, लेकिन आखिरी मोमेंट पर गवर्नमेंट ने डेट नहीं बढ़ाई। अनाउंसमेंट कर दी कि उनका कोई भी इरादा नहीं है डेट को एक्सटेंड करने का। तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो 5 रीज़न जिस कारण से गवर्नमेंट ने डेट को एक्सटेंड नहीं किया। दोस्तों इस 5 कारणों को बताने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। वो यह है कि आप हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं और कमेंट भी करते हैं। हम चाहते हैं कि आपका और हमारा साथ इसी प्रकार बना रहे और इसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हम लेकर के आए एक नया कॉन्सेप्ट, जिसके अंतर्गत हम ड्यूरिंग द वीडियो, यानी जब हमारा ये वीडियो चल रहा है उसके बीच में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और आपको देना है उसका सही जवाब। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं पूरे महीने में हमारी वीडियो जो भी आती हैं सभी वीडियोज में क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो व्यूअर सबसे ज़्यादा सही जवाब देगा एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर उसको दिया जाएगा मोस्ट एक्टिव व्यूअर ऑफ द मंथ का अवार्ड और साथ ही श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल की तरफ से उसको दिया जाएगा एक सरप्राइज गिफ्ट। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें कमेंट करते रहिए और हमारे वीडियो पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका भी आप जवाब दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं उस पॉइंट को कि भाई आखिर वो 5 कौन से कारण थे जिस कारण से इनकम टैक्स की डेट्स को एक्सटेंड नहीं किया गया। तो जो महत्वपूर्ण कारण था वो था ही दोस्तों स्मूथ, जो इनकम टैक्स का पोर्टल था वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रहा था। जी हाँ, नॉर्मली आपने अक्सर ये बात फेस की होगी कि जब भी लास्ट डेट होती थी तो इनकम टैक्स का पोर्टल काम ही नहीं करता था। उसकी साइट पर कोई भी फाइल्स अपलोड नहीं होती थी, आप डाउनलोड करने जाते थे तो डाउनलोड नहीं होता था। हाँ, हम मानते हैं कि इनकम टैक्स का पोर्टल जो स्मूथली चलना शुरू हुआ वो नवंबर के मिड में शुरू हुआ, लेकिन हाँ लास्ट में आते आते वो काफ़ी स्मूथ काम कर रहा था। ये प्रैक्टिकली हमने भी महसूस किया इस बार, और ये भी शायद पहली बार हमारी लाइफ में हमने भी इस बात को महसूस किया कि आखिरी दिन भी इनकम टैक्स का पोर्टल बहुत आराम से चल रहा था। तो जो मेन एक होता है कि सर हम लोग ट्वीट भी करते हैं, कहते हैं कि सर इनकम टैक्स का पोर्टल नहीं चल रहा है, तो वैसे कोई भी हमारे पास कोई वो नहीं था, बहाना नहीं था, या हमारे पास कोई ऐसा रीजन नहीं था जो हम इस बात को कह सकें कि जी इनकम टैक्स का पोर्टल नहीं चल रहा। दूसरा दोस्तों जो एक कारण था वो ये था कि इस साल 31 दिसंबर 2021 तक लगभग 5.89 करोड़ इनकम टैक्स की रिटर्न्स को फाइल कर दिया गया, जो पिछले साल से थोड़ी सी तो कम है। मैं ये नहीं कहता कि पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। पिछले साल जो एक्सटेंडेड डेट थी वो थी आपकी 10 जनवरी 2021, यानी मैं पिछले साल का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021 में जो ड्यू डेट जो लास्ट थी वो थी 10 जनवरी 2021, और जो असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जो लास्ट डेट बनी वो है आपकी 31 दिसंबर 21। तो पिछले साल जो रिटर्न फाइल हुई थी तो वो हुई थी 5.95 करोड़ और इस बार हुई 5.89 करोड़, यानी लगभग 6 लाख इस बार आईटीआर कम फाइल हुई, लेकिन लगभग पिछले साल के मुकाबले बराबर की ही हम कैलकुलेशन कह सकते हैं, लगभग बराबर ही आईटीआर इस साल भी फाइल हुई। दोस्तों तीसरा जो रीज़न था वो था कोविड का। लास्ट ईयर जब कोविड आया था वो आपका मार्च से शुरू हुआ, लगभग 3 महीने जून तक तो लॉकडाउन था, फिर उसके बाद लॉकडाउन भी फेजेज में धीरे धीरे कम हुए, लोग ज़्यादा डरे हुए थे। इस बार भी कोविड बहुत ज़्यादा था, मैं मना नहीं करता, लेकिन वो कोविड आपका मार्च अप्रैल के महीने में पीक पर था, मई से धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ और जून में काफ़ी कम हो गया था। तो इस कारण से चूंकि जून से दिसंबर हम बात करें तो लगभग 6 महीने का हमारे समय मिल गया था जिसमें हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल कर सकते थे, इसलिए कोविड को भी हम एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते थे कि जी कोविड के कारण हम रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पा रहे। और ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी कहा था कि अब रिटर्न्स जो होती हैं वो ऑनलाइन फाइल होती हैं। इवन इनकम टैक्स के प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग लगभग 47% लोगों ने तो इनकम टैक्स के पोर्टल से जा करके रिटर्न्स फाइल किए हैं, और बाकी जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो तो सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइल करते हैं, तो
तो जहाँ तक मैं समझता हूँ फिजिकल तो अब ITR लगभग ना के बराबर, शायद 1 या 2% लोगों ने की होगी, अदरवाइज ऑनलाइन ही सभी लोग रिटर्न्स को फाइल कर रहे हैं। दोस्तों ये है 3 रीजन्स, अभी मैं आपको 2 रीजन्स और बताऊंगा जिस कारण से डेट एक्सटेंड नहीं हुई। उससे पहले हमारा अगला सवाल, आज का सवाल, इस वीडियो का सवाल दोस्तों यह है कि टैक्स ऑडिट के केस में, इनकम टैक्स ऑडिट के केस में ड्यू डेट, जो फॉर्म भरे जाते हैं फॉर्म 3CA 3CD या फॉर्म 3CB 3CD, उसकी फाइल करने की लास्ट डेट क्या है? उस फॉर्म को फाइल करने की लास्ट डेट क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 15 जनवरी 2022, दूसरा ऑप्शन है 31 जनवरी 2022 और लास्ट ऑप्शन है 15 फरवरी 2022। तो आपको बताना है कि जो टैक्स ऑडिट के फॉर्म्स जाएंगे, फॉर्म 3CA 3CD या 3CB 3CD, उसको फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है? और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए, और अगर आप कुछ उसके साथ रीजन भी लिखना चाहते हैं तो रीजन भी जरूर लिखिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, कि आखिर वो चौथा रीजन क्या है कि इन्होंने डेट नहीं बढ़ाई। उसका रीजन ये था दोस्तों कि एक्चुअल डेट इनकम टैक्स रिटर्न की क्या थी? वो थी 31 जुलाई 2021, जिसको कोविड के कारण उन्होंने पहले बढ़ा करके 30 सितंबर कर दिया और फिर उसे बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया। यदि हम एक्चुअल डेट से बात करें तो एक्चुअल डेट आपकी 31 जुलाई थी, और 31 जुलाई के बाद एक्सटेंडेड, फिर फर्दर एक्सटेंडेड होकर वो 31 दिसंबर हो गया, यानी 5 महीने का एक्सटेंशन मिल गया था ऑलरेडी। तो आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आपको 5 महीने और ज़्यादा दिए गए, लगभग 150 दिन और ज़्यादा दिए गए कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स को फाइल कर दीजिए। और ये भी मैंने जो आपको कोविड का रीजन भी बताया था, एक पॉइंट यहाँ पर भी हमें सूत्रों से मालूम पड़ा कि चूँकि अब आप देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये डर था कि आगे कोरोना ज़्यादा बढ़ने पर लोगों को और ज़्यादा दिक्कत होगी रिटर्न्स को फाइल करने में, लॉकडाउन के चांसेस बढ़ सकते हैं, इस कारण से वो डेट को नहीं बढ़ाना चाहते थे। दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट, हो सकता है रीजन्स और भी हों, आपके ख्याल से कुछ और रीजन्स हो तो आप हमें वो भी बताइएगा। कि ऐसा नहीं है कि आप 31 दिसंबर के बाद अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते थे, आप 31 दिसंबर के बाद भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। जो फाइनल लास्ट डेट है वो है आपकी 31 मार्च 2022। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अब थोड़ी सी लेट फीस पे करनी होगी। लेट फीस के ऊपर दोस्तों हमने कई वीडियोज भी बनाई हुई हैं, हमने आपको ये भी बताया है कि कुछ केसेस में आपको लेट फीस नहीं पे करनी है, बिना लेट फीस के भी आप 31 दिसंबर के बाद अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। इवन अगर आपको 1000 रुपये या 5000 रुपये, किस केस में कितनी लेट फीस लगेगी, वो भी हमने आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। और साथ ही हमने ये भी बताया है कि यदि आप 10 लाख रुपये तक की आप इनकम दिखाते हैं तो भी आपको सिर्फ 1000 रुपये लेट फाइलिंग फ़ीस देनी होगी। आप हमारे ये वीडियोस देख सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये 5 प्रमुख कारण थे जिस कारण से गवर्नमेंट ने अपने इस बार ITR की डेट्स को एक्सटेंड नहीं किया। मे बी कि कुछ और भी कारण हो, आपको भी लगता हो कि कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिस कारण से डेट एक्सटेंड नहीं की गई हो। आप उन रीजन्स को, जो आपके व्यूज हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।